today now again we are start nature of the roots. अभी nature of the roots पे अपन डिस्कस करने से पहले the roots of the equation, the roots of the quadratic equation, the roots of the quadratic equation जो अभी हम बताए थे ax square plus bx plus c is equal to 0, ये तो कॉमन है. ओके, the roots of the quadratic जनरल इक्वेशन, जो इक्वेशन हम बना रहे हैं वो इक्वेशन हो गया. उसके साथ साथ अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, x is equals to, ये जो x है ना, x is equals to माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. इसको और अच्छे तरीके से याद दिला देता हूं डिवाइड करके, अगर ऐसा नहीं भी आया तो एक अलग तरीके से. जैसे कि पहली वैल्यू x की जो नेचर ऑफ द रूट्स जो आने के हैं, माइनस बी, पहले कोने प्लस में है ना तो प्लस में एक लिख देना, फिर ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद दिला रहा हूं आप. फिर उसके बाद x की वैल्यू और एक माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाना है एक फॉर्मूले से. पहला वाला क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स का जो अपने को एक्चुअल जनरल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए. पहला वाला एक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ओके, अब उसके बाद इसको और दो तरीके से लिखे अपन. क्या, फर्स्ट वाला माइनस में ले लिए, यानी दो प्लस और माइनस था ना तो पहले कोने प्लस में ले लिए, एज इट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. एक हो गया कॉमा और एक एक्स की वैल्यू, यानी और एक पॉसिबिलिटी है फॉर्मूला बनने की इसमें, जो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. अब इसके अंदर की जो वैल्यूज है ए बी सी क्या है, ऑलरेडी वी नो दैट ए बी सी ऑल आर रियल नंबर, और अपन ये इक्वेशन से जो भी नंबर्स आएंगे इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. गॉट इट. फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको ये जब फॉर्मूला परफेक्ट हो जाता है, देखो मैं एक इक्वेशन देता हूं कैसा वैल्यूज आते. फॉर एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं एक इक्वेशन जो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन दिया, कुछ भी ऐसी दे दिया, वो इक्वेशंस के वैल्यूज मेरे को लेके मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. क्या होता देखो आप, अपन a की वैल्यू क्या सपोज कर रहे हैं यहाँ 3, b वैल्यू क्या है 2, c वैल्यू क्या है माइनस 1. एनी डाउट? तो हमारे पास a और b c के वैल्यूज ले लिए. ये कहाँ यूज हो रहा, कैसा यूज हो रहा और ये क्यों यूज हो रहा, देखिए अब आपको मालूम हो जाता. ये फॉर्मूले से मैं कैसा सॉल्व कर रहा हूँ. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स पूछता है, या फाइंड द रूट्स विद द गिवन इक्वेशन आपको क्वेश्चन देता, तो आपको ऐसे वैल्यूज लेके सब्स्टिट्यूट करना है. तो देखो आप कैसा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. अब यहां पे देखो माइनस बी, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू क्या है बेटा वहां 2 प्लस अंडर रूट बी की वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 4 का 4, ए की वैल्यू कौन है 3 और सी की वैल्यू क्या है माइनस 1. एनी डाउट? देखो मैं क्यों यूज कर रहा हूं यहां पर वैल्यूज, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फॉर्मूला भी कैसा यूज हो रहा. अब उसके बाद 2 का 2, ये पूरी लाइन बराबर है ना, एक की जगह कौन है अपने पास 3, एक की जगह 3 है. अब देखिए आप सॉल्व करिए आप, माइनस 2 प्लस, अब ये मैं जो रूट के अंदर की जो वैल्यूज है उसको सॉल्व कर रहा हूं. 2 टाइम्स है तो क्या होता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. उसके बाद माइनस का, हाँ यहां पर बच्चे गलतियां कर दे. जब अगर यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट में देख लेना कहीं भी एक भी अगर माइनस है तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, माइनस इंटू माइनस, पहले साइनों को क्लियर कर देना. जब ये साइन क्लियर हो गई, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, ये अपन सॉल्व कर लिए. इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, ये माइनस 2 को वैसी रखा, मैं माइनस 2 को नहीं छेड़ रहा हूं, प्लस अंडर रूट 4 प्लस 12 16 आ गया 16 होल डिवाइडेड बाय 6. 2 3 जा 6, कौन सा वाला 1 बेटा, हाँ देखो फिर ये माइनस 1 है ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 ही होता.
12 वन जा फिर 12 ही होता, तो उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो अभी और कुछ करना है अपने को, ऐसे रखेंगे अभी इसको ऐसा रखते हुए यहाँ पर भी मैं वही सेम सॉल्व करना है। अगर इसको और क्या पॉसिबिलिटी है देखिए आप, ये रूट 16 की वैल्यू क्या आती? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 होता ना, तो -2 एज इट इज प्लस का प्लस रूट 16 की वैल्यू क्या आ गई? 4 बाई 6 का 6। फिर देखो आप 4 में से 2 निकाल दो, 4 में से 2 निकाल दो, 2 बाई 6, ओके। 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या है? 2 3 जा, सॉरी 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर क्या आया? 1/3 आ गया आंसर 1/3। चलिए ये एक आंसर जब आप ऐसा लाए, सेम इसी को भी वही सॉल्व करना है। अब बोलते जाओ b की वैल्यू कौन है? 2, माइनस का माइनस, फिर यहां पर माइनस वैसी, अंडर रूट b कौन है? वेरी गुड, 2 स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a की वैल्यू 3 -1, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2 into 3। एनी डाउट? आप खुद आसानी से कर सकते हैं। पहले ये अच्छा समझ में आया तो ये तो बहुत स्पीड कर सकते हैं आप। देखिए क्या होगा अब, -2 का -2, 2 2 जा 4, 4 3 जा माइनस इंटू माइनस, 4 3 जा 12, 12 लिख दूं ना मैं डायरेक्ट? वेरी गुड, तो डिवाइडेड बाई 6। अब क्या होगा? -2 एज इट इज, माइनस का माइनस, ये रूट 16 हो गया, हाँ? तो डिवाइडेड बाई 6। अब रूट 16 की वैल्यू क्या आती? 4, वेरी गुड, तो -2 -4 हो जाता, डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर -2 -4 क्या होता? प्लस होता, मगर साइन माइनस की। -2 -4 दोनों इंटू नहीं हो रहे, यहाँ ऐड हो रही। यानी आप अगर सपोज करो एक बार मेरे से आप 2 रुपए लिए, फिर उसके बाद फिर 4 रुपए ले रहे हैं, तो मतलब आप मेरे को बाकी है कितने? 6 रुपए बाकी है। तो ये माइनस जब ऐसे फॉर्म में आता है तो क्रेडिट उधार समझ जाना, इंटू में नहीं है, वहां इंटू नहीं है। तो -2 -4 इज हाउ मच? -6 डिवाइडेड बाई 6, दोनों कैंसिल हुए तो आंसर क्या बचता? -6/6 बचता, तो दोनों कैंसिल हो गया, आंसर -1। तो अब आप बोलो इसका आंसर आया, देयरफॉर और से देखो x की वैल्यू क्या क्या आई? पहली वैल्यू क्या आई? 1/3 कॉमा -1, दिस आर रूट्स, यही रूट्स फाइंड आउट करें हम। एनी डाउट? एवरीवन अंडरस्टूड? सो प्लीज राइट ऑन।